Hope you will enjoy. Over to you, Krish. हेलो 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 हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी हम लोग एक स्क्रिप्ट प्ले करने वाले हैं जिसमें एक गांव है, उसमें उसका नाम है होशियारपुर, और वहाँ पे एक घटना हुई थी, उसको एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के सामने। तो आज सुबह ही होशियारपुर के मुखिया जी के मन में एक विचार आया है। क्या विचार आया है जरा उन्हीं के मन से सुनते हैं। मुखिया जी आइए। अरे चुनाव पास आ रहे हैं और ये रमेश को बहुत परेशान कर रहा है। ससुरे की नजर हमारी कुर्सी पे है। ससुरा शहर जाके 2 मार्क्स पढ़ के लिया, खुद को 30 मार्क खान समझ रहा है और ये गांव वाले सारी उसी की बात मानते हैं। वो बोलता है शाम है तो शाम है, वो बोलता है रात है तो रात है। ऐसा ही चलता रहा तो हमारी प्रधानगी तो गई। अभी तो एक ही रास्ता है, अपना बेटा ललंगा को उसके जैसा होशियार बनाते हैं और मास्टर जी के पास जाके उसे पढ़ाई करवाते हैं। बेटा ललंगा इधर आओ। आया बाबूजी। देख बेटा ललन, हम आजकल बहुत परेशान हैं। बाबूजी। देख बेटा, ये जो रमेश है ना, इसकी नजर हमारी प्रधानगी पे है और जैसी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ना, अपनी कुर्सी तो गई और अगर कुर्सी गई ना तो अपन की इज्जत भी गई। तो आप अभी तुमको एक बात करनी पड़ेगी, तुम्हें जाके मास्टर जी के पास सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और 2 दिन में इस गांव का सबसे होशियार इंसान बनना पड़ेगा। अरे बेटा देख, हमारी इज्जत है तो तेरी इज्जत है, हमारी इज्जत गई तो तुम्हारी भी गई। अब एक ही रास्ता है कि मास्टर जी के पास चलते हैं और उनसे ज्ञान लेते हैं। चलिए। मुखिया जी अपने बेटे को लेकर के गांव के एकमात्र स्कूल में एकमात्र शिक्षक जो है उनके पास जा रहे हैं। अब हम लोग स्कूल की तरफ बढ़ेंगे जहां पे मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। राम राम बच्चों, चलो अपनी अपनी हाजिरी दो आज की। रामलाल, छगनलाल, मास्टर जी। फगनू, जिंदा हूँ मास्टर जी। मांगीलाल। आया नहीं मास्टर जी। बेटा रामलाल, कल जो होमवर्क दिया था तुमको वो करके लाए हो आज? क्यों नहीं करके लाए बेटा? बिजली नहीं थी तो बेटा लालटेन जला लेते। अब माचिस कहाँ गई थी? घर में माचिस ही नहीं थी तुम्हारे? पूजा घर में रखी थी मास्टर जी। तो पूजा घर में से ले आते बेटा। नहाया नहीं था मास्टर जी। तो नहाए क्यों नहीं थे? मोटर नहीं चल रही थी मास्टर जी। अब मोटर को क्या हो गया था? तो बोला बिजली नहीं थी मास्टर जी। अरे यार, चलो चलो अपनी अपनी नोटबुक निकालो और होमवर्क करने लग जाओ फिर। चलिए मुखिया जी। राम राम मास्टर जी। मुखिया जी राम राम। आओ बैठो बैठो। बताओ क्या हुआ मुखिया जी? मास्टर जी आपसे एक गुजारिश है। बताइए बताइए मुखिया जी बताइए। आपको हमारे बेटे को पढ़ाना है और इस गांव का सबसे होशियार इंसान बनाना है। तो पढ़ा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर आपको ये सब 2 दिन में करना है। 2 दिन? 2 दिन तो असंभव मुखिया जी, 2 दिन में ऐसा सब कुछ नहीं हो सकता है। अरे मास्टर जी आप इतने विद्वान इंसान हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और 2 दिन तो बहुत कम समय है, ये सब असंभव है। अरे मास्टर जी जो हम बोल रहे हैं आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप जानते हैं हम कितने बुरे इंसान हैं। अगर हम अपनी पे आ गए ना तो आपका इस गांव से हुक्का पानी पूरा बंद करवा देंगे और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये हो जाना चाहिए, नहीं तो देख लीजिए। राम राम। ठीक है, राम राम मुखिया जी। और ये अपने बेटा लन्ना को मैं यही छोड़ के जा रहा हूँ और इसको देख लीजिए। ठीक है मुखिया जी। मुखिया जी को असंभव सा काम दे रहे हैं, कैसे करना होगा ये सोचना पड़ेगा। बेटा इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा?
तो बेटा लल्लन, तुम्हारे पिताजी तुमको यहाँ छोड़ के गए हैं और बोल के गए हैं कि 2 दिन में तुमको सारी शिक्षा दे दें, विद्वान बना दें। तो ये सब चीजें 2 दिन में तो असंभव है। मैं तुमको एक गुरु मंत्र देता हूँ, यदि तुमसे कोई कुछ भी पूछे तो बस उसी को बता देना। तो गुरु मंत्र ऐसे है कि तुमको बस ये बोलना है कि जानता हूं सब कुछ पर बताऊंगा कुछ नहीं। तुमको बस जो भी कोई पूछे तो तुमको यही बोलना है कि जानता हूं सब कुछ पर बताऊंगा कुछ नहीं। क्या बोलोगे? जानता हूँ सब कुछ पर बताऊंगा कुछ नहीं। हाँ, बस तुमको 2 दिन में यही रट लो पूरा, और जो भी कोई पूछता है तो तुम यही बोल देना, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ठीक बा मास्टर। बैठ जाओ क्लास में। और इस तरह से वो 2 दिन तक उसी चीज को रटता रहा। वापस 2 दिन बाद मुखिया जी अपने बेटे को लेने जाते हैं। मुखिया जी, मुखिया जी राम राम, राम राम, बैठो। जो काम बोले थे हो गया? बिल्कुल मुखिया जी, आपके बेटे को विद्वान बना दिया। आप पूछ लीजिए अपने बेटे को बुला करके। बेटा तुम इधर आओ। पिताजी सब सीख लिया? सब सीख लिया पिताजी। सब आता है? सब आता है। तो बताओ क्या आता है? आता सब कुछ है पर बताएंगे कुछ नहीं। अरे वाह मास्टर जी, आपने तो कमाल कर दिया। इसको सब कुछ सिखा के 2 दिन में। कोई बात नहीं मुखिया जी, यही तो हमारा काम है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। ठीक है मुखिया जी, राम राम। ठीक है बेटा, आज की छुट्टी हो गई, जाओ। और इस तरह से मुखिया जी अपने बेटे को लेकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। और ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि मुखिया जी का बेटा बहुत ज्यादा होशियार हो चुका है। गांव मास्टर साहब ने उनको पता नहीं इतना ज्यादा जल्दी 2 दिन में कितना पढ़ा दिए। अब जब ये खबर वहां के विधायक के पास जाती है तो विधायक के साथ क्या होता है, आइए देखते हैं। राम 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 राम। राम 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 राम। विधायक जी पता है क्या हुआ? अरे वो जो है ना मुखिया अपना गांव का, उसका बेटा जो है इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है, पूरा पढ़ा लिखा दिए हैं, पता नहीं क्या वो मास्टर जी 2 दिन में तब से वो पूरा प्रसिद्ध हो गया है। क्या बात कर रहे हो? हम भी हमारे बेटे को बहुत पढ़ाएंगे, मुखिया के बेटे से ज्यादा पढ़ाएंगे। बेटे को बेटुआ इधर आओ। हम तुम्हें मुखिया के बेटे से ज्यादा समझदार और इंसान बनाएंगे। अरे चल कैसे विधायक जी राम राम, बैठो बैठो। आज इस तरफ कैसे आना हुआ विधायक जी? ऐसा है मास्टर जी, मैंने सुना है आप मुखिया जी के बेटे को विद्वान और समझदार बना रहे हैं। सुना तो आपने बिल्कुल सही है। देखो ऐसा है, ये है हमारा बेटुआ। अच्छा, राम राम बेटा। आपको तो मुखिया के बेटे से ज्यादा समझदार और विद्वान बनाना है। हम कुछ नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल बना देंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको। और 2 दिन कैसे बनाना है? 2 दिन? बिल्कुल 2 दिन के अंदर। 2 दिन तो विधायक जी पॉसिबल नहीं है। 2 दिन में तो ये असंभव बात है। पूरा विद्वान करना इसको असंभव सा है। आप तो मुझे जानते हो अच्छे से मास्टर जी। अब 2 दिन बाद मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, राम राम। ये विधायक जी भी अजीब समस्या दे गए हैं। अब इनके बेटे को भी 2 दिन में विद्वान बनाना है, सोचना पड़ेगा इनके लिए भी कुछ। बेटा इधर आओ। मास्टर जी। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? बबलू मास्टर जी। तो बेटा बबलू, तुम्हारे पिताजी भी तुमको 2 दिन के लिए बोल करके गए हैं और बोला है कि विद्वान बना के दो। जी मास्टर जी। तो ये सब चीजें ऐसे असंभव है। शिक्षा 2 दिन में थोड़ी ली जाती है। मैं तुम्हें भी एक गुरु मंत्र देता हूँ, जैसे मुखिया जी के बेटे को दिया वैसे ही तुम्हें भी एक गुरु मंत्र देता हूँ। तुम भी यदि कोई समस्या आती है, कोई तुमसे कुछ पूछता है, तो तुम भी बस वही लाइन बोल देना। ठीक है मास्टर जी। तो गुरु मंत्र ऐसे है कि जानता है वो क्या, जानते हैं हम। ठीक है मास्टर। क्या बोलोगे? कि जानता है वो क्या, जानते हैं हम। बताओ बोल के। जानता है वो क्या, जानते हैं हम। हाँ, बस इसको 2 दिन में रट्टा मार लो पूरा। जब भी कोई तुमसे कुछ पूछता है तो तुम यही बोलना बस। ठीक है, क्लास में बैठ जाओ। और इस तरह से 2 दिन लगातार उसी लाइन को वो रटवाते रहे। क्या लाइन थी? कि जानता है वो क्या, जानते हैं हम। और फिर 2 दिन बाद जब नेताजी अपने बेटे को लेने आते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। राम राम, राम राम नेताजी, बैठो। और पढ़ा दिया हमारे बेटुआ को? बिल्कुल बिल्कुल, आपका बेटा विद्वान बन गया है। आप पूछ लीजिए उससे कुछ भी। क्या सीखा बेटुआ? क्या बात, होशियार बने मुखिया के बेटे से?
क्या बात, धन्यवाद धन्यवाद। बस बस नेताजी, यही तो हमारा काम है। चलो चलते हैं। ठीक है, राम राम। और इस तरह से मुखिया जी के बेटे से भी ज्यादा जानकार बना दिए शिक्षक ने उन्हें। अब क्या हुआ, इस तरह से दोनों खुशी, नेताजी चले गए, मुखिया जी भी अपने घर पे हैं। अब कुछ दिनों बाद उस गांव में एक खून हो जाता है। खून हो गया। चल बेटे बांडिया, डांडे खेलने का टाइम आ गया। आता माजी सक्केल, आता माजी सक्केल। ये इंस्पेक्टर साहब आए हैं इस वेरिफिकेशन के लिए। इधर देखो तो, आय आय, इतनी सड़ी बदबू आ रही तो जरूर मूली का पराठा खा के मरा होगा। ये करे इसका ही बोल। अरे गांव वाले आइए देखो, तेरे गांव में जो खून हो गया, कुछ पता है किसने करा है, कैसे करा है? नहीं सरकार, हमें तो कुछ भी ना पता है। ऐसे लोग को बुला, नहीं पता हो, समझदार। ठीक है सरकार। इस गांव में तो सबसे समझदार मुखिया जी का बेटा ललन है। ललन, अरे ललन कहाँ गया रे? चल 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 उधर देख, साहेब बुला रहे हैं तुमको, पता नहीं क्या बात। हाँ बेटे, गाँव हुआ देख बेटे, तेरे गांव में खून हुआ है। अभी कैसे हुआ, किसने किया है, कुछ पता है तुझे? जान के सब कुछ है, बताएंगे। पता है, सही से बता। जान के सब कुछ है, बताएंगे। बेटा चलो। अरे घने घने समझदार लोग हो रहे हैं गाँव में। मेरे गाँव वाले क्या जी सरकार। भाई देख, ये छोरा तो कुछ बतावे ना। अच्छा, किसी और आदमी को बोला जो समझदार था। इससे भी ज्यादा समझदार। और हाँ सरकार, एक आदमी है विधायक जी का बेटा, उसको बुला के लाते। छोड़ के जा। अरे बबलू, बबलू चल चल चल। अरे इंस्पेक्टर साहब तुमको बुलाए हैं, चलो पता क्या। इंस्पेक्टर साहब क्यों बुलाए? नहीं करोगे इंस्पेक्टर साहब को? बहुत बढ़िया। भाई देख, ये तेरे यारा है, मुखिया का छोरा। जी 18 गांव में हुआ है खून। जी। इसे पता है लेकिन ये बता ना रहा। अब तुझे कुछ पता है तो तू बता दे। जानता है वो क्या जानते हैं हम? अरे कहाँ से आए हैं ये समझदार लोग इस गांव में? सच बोल रहे हैं, जानता है वो क्या जानते हैं हम? दो दे दो। पिताजी बिठाओ इसे, बिठवा रहे हैं। गाड़ी में धरो। ये करें इनका, क्या करें? सब आ गया, गेट लाश को और पोस्टमार्टम के लिए ले चल। चलो चलो थाने। और इस तरह से इंस्पेक्टर साहब दोनों को उठा करके थाने ले जाते हैं। और फिर जब ये खबर नेताजी और मुखिया जी को पहुंचती है तो वो दोनों भागे भागे एक दूसरे से मिलते हैं और जाकर के थाने में इंस्पेक्टर साहब से बात करते हैं। जैसे हमने सुना है गिरफ्तार कर लिया। हाँ मैंने सुना है। अरे वो बहुत मार रहे हैं, काटी नहीं दे रहे। चलो थाने चलते हैं। चलो 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 चलो। अरे दरोगा जी, क्या हो गया हमारे बिटुआ से? मुखिया जी, थारे गांव में खून हो गया, इन दोनों लोगों को पता है। खून किसने किया? अरे बता ना रहे हैं, मैं तो ऊपर ही करेंगे। अरे बेटा ललन, तुझे पता है सर खून किसने किया है? कुछ है, बताएंगे कुछ नहीं। अरे बेटा बता दे, ये बहुत मारेंगे। अरे बापूजी पता सब कुछ है, बताएंगे कुछ नहीं। अरे बिटवा, तुम्हें कुछ पता है? पता है ना बाबूजी, जानता है ये क्या जानते हैं हम? अरे विधायक जी, ये सब जब से मास्टर जी के यहाँ से आए तब से ये बोले जा रहे हैं, ये सब कुछ मास्टर जी को पता होगा। चलो मास्टर जी के पास चलते हैं। मास्टर जी, जी नेताजी, क्या हो गया? बड़े चिंतित नजर आ रहे हो आज। अरे हमारे बेटों को छुड़वा लिए। क्यों, क्या हो गया? अरे अच्छा, तो उनको क्यों पकड़ा? अरे वो
वो बोल रहे हैं कि मौलाना बोल रहा है कि जानते हो 70 साल ले लेके क्या जानते क्या है वो जानते हैं। अच्छा अच्छा, अब समझ आया। चलो चलो थाने चलते हैं, दरोगा जी के पास में। चलो। 70 साल की। अरे दरोगा जी राम राम। मास्टर जी कैसे हो? बैठो। क्या हो गया? इन दोनों बच्चों ने क्या कर दिया? अभी पूछते हैं। देखो मैं समझाता हूँ सिचुएशन क्या है। आपके गांव में हुआ है खून। अच्छा। दोनों छोरों को पता है किसने किया है और कैसे किया है। अब दोनों छोरे बता तो रहे ना, डायलॉग बाजी कर रहे हैं। क्यों रे लल्लन, क्या बोल रहा है तू? मास्टर जी जानते सब कुछ है, बताएंगे कुछ नहीं। अरे बबलू तू क्या बोल रहा है? मास्टर जी ये तो बावड़ा है, ये क्या जाने जानू मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आया समझ में। अरे दरोगा जी गलती इन दोनों बच्चों की नहीं है। तो गलती हुआ किसकी ये है? था कि इन दोनों के पिताजी मेरे पास आए और बोले कि 2 दिन में इन दोनों को विद्वान बना दो। अब आप खुद जानते हैं कि 2 दिन में शिक्षा असंभव है देना, तो मैंने इनको केवल 2 लाइनें बता दी और बोल दिया कि जो कोई भी कुछ पूछे तो तुम ये दोनों बोल देना। तो इन दोनों में इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। असली गलती तो इन दोनों के पिताजी की नजर आती है। अब तो गलती इनके बापुओं की है। बिल्कुल बिल्कुल। बुलाओ इनके बापुओं को। मुर्गा बनाऊं क्या बनाऊं? दरोगा जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो माफी मांगो। माफ कर दो दरोगा जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अभी हमारी आंखें खुल गई हैं, हमें ये पता चल गया है कि जो शिक्षा है 2 दिन में ग्रहण नहीं कर सकते। ये बहुत लंबी तपस्या है और लंबी तपस्या से ही ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। तो हमें अभी क्षमा कर दीजिए। नेताजी कुछ बोलना हो तो मैं भी। क्षमा कर दीजिए दरोगा जी, अगली बार से ये गलती नहीं होगी। अरे बस ठीक है नेताजी, आपकी क्या कहें जुमले तो हम सब जाने। चलो जाओ, ले जाओ डॉक्टर को। ले जाओ मास्टर जी डॉक्टर को, कोई बात नहीं। और इस तरह से कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और ये कहानी हमें सिखाती है कि हम पढ़ाई को ज़्यादा लाइटली लेते हैं और सोचते हैं कि ये तुरंत हम कोई भी कंप्लीट कर लेंगे कोर्स। तो ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई जो होती है उसका एक सही समय होता है, उचित समय देना पड़ता है और एक तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के पढ़ाई मिलती है। कुछ शक्तिशाली लोग पैसे के बलबूते, अपनी ताकत के बलबूते चाहते हैं कि हम उसे जल्दी से जल्दी हासिल कर ले, जो कि उचित नहीं है। धन्यवाद।